सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप भी क्लास 9 के छात्र हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो से अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करना है वो भी मेथड आप फ्री में इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ द डायगोनल्स, व्हाट इज द डायगोनल्स? लेट मी स्पीक। दिस इज अ पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? एंड दिस इज डायगोनल। इसे क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। देखो ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पे जो दो हमने वर्टाइस या फिर दो कॉर्नर्स को ज्वाइन किया है उसे क्या बोलेंगे हम? डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स आर इक्वल, क्या दे दिया हमें यहाँ पे गिवन में? हमें गिवन क्या है? A, B, C, D इज अ पैरेललोग्राम। सो हमारे साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होंगे, उनके लिए मैं बता दूं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है वो? समांतर चतुर्भुज। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एंड दूसरी बात क्या बोली इन्होंने? इनके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। डायगोनल्स इक्वल। तो डायगोनल्स क्या है? ACBD। क्या है? AC बराबर है BD। इट इज गिवन। क्या है? ये दिया हुआ है। तो आगे क्या है? देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए आयत होता है। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? एक आयत। तो आयत को प्रूव करने के लिए लिखेंगे, अगर हमें प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है तो इसके हर एक जो साइड्स के एंगल होते हैं ये वाले, ये हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कोई भी एक क्या है वो 90 डिग्री। सो वी हैव टू प्रूव any angle equals to 90 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है? इस समांतर चतुर्भुज के किसी भी कोण का मान क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग के घोड़े कैसे दौड़ेंगे मैं बताता हूं। देखिए, जो हमारा ABCD है, हमें क्या करना है? इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में हमें देखना है, विजन करना है, इमेजिन करना है कि यहाँ पे क्या है? दो ट्रायंगल्स है। तो दो ट्रायंगल्स कैसे देखेंगे? एक ABC, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC लिख दिया। दिख गया आपको कहां पे है ABC? ये राइट ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल DBC, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? DBC, ट्रायंगल DBC। इतना कोई समझने में आपको दिक्कत आई होगी? नहीं। तो आगे हम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन चीजें क्या हैं? ये जो ट्रायंगल है ABC जो ऊपर बन रखा है और DBC जो नीचे बन रखा है, इन दोनों में कॉमन क्या है? BC। तो लिखेंगे BC बराबर BC, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में एक लाइन कॉमन है। क्या है ये? कॉमन, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं इसे? उभयनिष्ठ। बात क्लियर हुई? ये लाइन कॉमन। ऊपर से हमें एक और चीज दे रखी है, क्या? AC और BD बराबर है। AC और BD बराबर है। देखिए AC एंड BD क्या है? ये बराबर। तो लिखेंगे AC एंड BD। इट्स अ गिवन, दिया हुआ है।
नेक्स्ट की बात करें हम, इसमें एक और हमें चीज चाहिए जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे कि ये बराबर है। तो देखिए ए बी सी जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी लाइन आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। ऐसे ही डी बी सी जो ट्रायंगल है उसमें डी सी लाइन आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। और क्या एक पैरेललोग्राम के आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है या नहीं होती है, बताइए मुझे। होती है, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर डी सी। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी सी। ये दोनों क्या है, बराबर। क्या है ये, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने वाली साइड्स। तो ये हमारे 3 कंडीशन हमें मिल चुकी हैं जिससे कि हम ये लिख सकते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या सर्वाक्षम है किसके, डी बी सी के। बाय हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे ट्रायंगल वाले चैप्टर में, मैंने कितनी बार बोला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाके देख लिए ट्रायंगल की, जिससे कि आपको ये सारे पॉइंट्स की ये कौन सी प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे हम तीनों क्या हैं, साइड्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड, साइड एंड साइड। क्लियर, ये दोनों ट्रायंगल हमारे प्रूव हो गए। अब जैसे ही 2 ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे, इनके द्वारा बनाए गए 2 एंगल्स, देखिए डी बी सी में एंगल सी एंड ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी, ये भी क्या होंगे, बराबर। तो लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी लिख के ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे, ये बराबर है। अगली बात हम करें, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के या फिर कोई भी ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो या स्क्वायर हो, उन तीनों शेप्स के अगर हम एडजेसेंट एंगल्स को जोड़े, मतलब जो साथ साथ होते हैं, जिसे कहते हैं आसन कोण, बी प्लस सी अगर हम करें यहां पे, नाउ एड एंगल बी प्लस एंगल सी, तो वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री। गुड 180 डिग्री, ये दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर। अब मुझे बताइए, क्या एंगल बी और एंगल सी दोनों बराबर है या नहीं है, हमने प्रूव किया है। तो एंगल बी की जगह मैं एंगल सी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख दिया। देखो एंगल बी की जगह एंगल सी लिखा, एंगल सी की जगह एंगल सी ही लिखना है हमने, और बराबर में 180 डिग्री। अब एंगल सी प्लस एंगल सी, 2 एंगल सी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 2 जो है वो एंगल सी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, क्या है मेरे साथ बोलिए, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये, डिवाइड में, क्या हो जाएगा ये, डिवाइड में। अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 1 द 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे, और 0 जो बचा वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। एंगल सी क्या आएगा, 90 डिग्री। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि एंगल सी जो है वो 180/2 था, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो आएगा 90। एंगल सी हमारा 90 आ चुका है, नीचे भी यही लिखा है, अगर वीडियो में दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एंगल सी जैसे ही हमारा 90 डिग्री का आया, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन एकदम से समझ में आया होगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको करवाऊंगा एसी 8.1 का ही सेकंड क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।